Good evening to all of you. Welcome to Engineers सर, Career गुड इवनिंग सर। Platform. हम लोग आज आपका बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसका आपका फर्स्ट लेक्चर हम लोग लेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग बेसिक्स समझेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट जो फॉर्म होता है, वो किससे होता है? सर्किट एलिमेंट से फॉर्म होता है। और जो सर्किट एलिमेंट होगा, वो क्या होगा? रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, कंडक्टेंस, वोल्टेज और करंट। ये क्या होता है? सर्किट एलिमेंट होता है। ठीक है। अब जो है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं, ये क्या बताता है? किसी भी मटेरियल का जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सर्किट वॉशरूम में एलिमेंट जाता है का यार। यूज करते वही हैं। वॉशरूम में जाता है आपका जितने भी स्टूडेंट है, वो सब क्या करेंगे? अपने माइक को म्यूट कर लेंगे। जब आपको कम्युनिकेट करना होगा मुझसे, तब आप उसको क्या करेंगे? अनम्यूट करके बात करेंगे। अदरवाइज आप माइक को म्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि नॉइज आपके तरफ का आता है। ठीक है। हमने क्या कहा? हमने कहा कि ऑल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स और अप्लायंसेस जो होगा, वो क्या होगा? मटेरियल से बना होगा। और उसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट्स का यूज करते हैं। इसमें हमने कहा कि जो बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट होता है, वो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, कंडक्टेंस, वोल्टेज और करंट सोर्स होता है। ठीक है। अब जो है, हम लोग किसी भी तरह से अगर सर्किट एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। हमने कहा इफ एनी वे कनेक्टिंग द सर्किट एलिमेंट, हमें क्या होगा? नेटवर्क फॉर्म हो जाता है। अगर आप सर्किट एलिमेंट को किसी भी तरीके से इंटरकनेक्ट कर देंगे, तो नेटवर्क फॉर्म हो जाएगा। और जब नेटवर्क फॉर्म हो जाएगा, तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर आप किसी नेटवर्क में जो है फॉर्म किए हैं, उसमें वोल्टेज सोर्स अप्लाई किए हैं, तो उस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, और किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, पावर क्या है, एनर्जी क्या है, ये सारे हम लोगों को फाइंड आउट करने होते हैं। अब ये सारे वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए उस सर्किट को एनालाइज करना होता है। अब सर्किट को एनालाइज हम लोग करते हैं कैसे? तो बेसिक जो है सर्किट सॉल्यूशन मेथड विवेक भाई। यूज करके। ठीक है। भाई जो है, बढ़िया मत। आप स्क्रीन पर नहीं लिखिएगा। मैंने अगर आपके पास ऑप्शन आता है स्क्रीन पर लिखने के लिए, तो आप नहीं लिखिएगा। अगर आप स्क्रीन पर लिखेंगे, तो आप ही अपने तरफ से उसको इरेज कर सकते हैं। इसलिए आप लोग स्क्रीन पर नहीं लिखिएगा। ठीक है। ओ सर। हमने कहा कि जो सर्किट फॉर्म हो रहा है, उसमें सर्किट एलिमेंट है। और उस सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी क्या होगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए उस सर्किट को हम लोग सिंपलीफाई करते हैं। अब ये सिंपलीफाई कैसे करते हैं? तो बाय यूजिंग बेसिक सर्किट लॉ। अब ये जो सर्किट लॉ जो हम लोग यूज करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो हम लोग केसीएल और केवीएल यूज करते हैं, जिसके हेल्प से आप क्या करेंगे? उस सर्किट को सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बेसिक्स हम लोग पहले पढ़ेंगे कि जो सर्किट फॉर्म होता है, उसमें सर्किट एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। जैसे हमने कहा कि करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, तो उसी को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है। हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे चार्ज। चार्ज क्या होता है? तो हमने कहा कि चार्ज इट इज एन इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ एन स्टूडेंट कह रहे हैं कि क्लासेस जूम पे ही होगी। क्लासेस जूम पे ही हो रहा है। सभी लोग जूम से ही ज्वाइन किए हैं। ठीक है।
आपका ओएस आप कह रहे हैं सर प्लीज चेंज द टाइमिंग ऑफ क्लासेस। आप जो है मैनेजमेंट से इसके लिए आप बात करेंगे, ठीक। किसी भी तरह से टाइम के रिलेटेड आपका इशू जो होगा वो आप मैनेजमेंट से आपका बात करेंगे, ठीक है। हम लोग आपका फर्स्ट पढ़ेंगे कि चार्ज आपका क्या होता है। तो हमने कहा कि इट इज एन इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ विच मैटर कंसिस्ट। किसी भी मैटर का जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है वो आपका डिफाइन करते हैं किससे? चार्ज से। हमने आपका क्या कहा कि इट इज एन इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ विच मैटर कंसिस्ट। इट इज मेजर्ड इन कूलम्स। आपका क्या होता है? किसी भी आपका मैटर का जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है उसको हम लोग आपका रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? चार्ज से। और चार्ज का यूनिट क्या होता है? तो कूलाम। आपका इसको मेजर करते हैं हम लोग कूलाम में और इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई क्यू। चार्ज आपका क्या होता है? तो चार्ज आपका बेसिक क्वांटिटी होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का। आपका जो है स्टूडेंट के क्वेरी आ रही है कि आपका डिजिटल बोर्ड पे आपका जो क्लासेज जो होगा वो पैनल पर ही होगा, ठीक है। ये आपका जो भी क्लासेज आपको लगेंगी वो सारे के सारे पैनल पर लगेंगे, ठीक है। हमने आपका कहा कि किसी भी आपका सर्किट का जो बेसिक आपका क्वांटिटी होता है वो आपका क्या होता है? चार्ज। और चार्ज का बेसिक यूनिट आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। अगर मैं किसी सर्किट में आपका कह रहा हूं चार्ज, दैट मीन्स हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में। अभी आपका कैसे फॉर्म होता है तो इसको हम लोग आपका समझेंगे। अगर आपका कोई मैटर हम लोग आपका लेते हैं, ये आपका क्या है? कोई आपका मैटर है। इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? इसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा वो आपका मिलता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। ये आपका क्या होगा? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल को अगर फर्दर आप डिवाइड करिएगा तो आपको मिलेगा एटम। एटम। ये आपको क्या मिलेगा? एटम। और एटम जो होता है किसी भी आपका मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। इसको आप फर्दर डिवाइड आपका नहीं कर सकते हैं। हमने आपका कहा कि एटम आपका क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट आपका पार्ट होता है किसी भी आपका मैटर का, ठीक है। और ये आपका अनडिवाइडेड आपका होता है, ठीक है। अब हम लोग आपका एटम को आपका समझेंगे कि तो एटम को अगर आपका देखें तो एटम के आपका न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन प्लस आपका न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में आपका रिवॉल्व होता है। इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में आपका रिवॉल्व होता है। ये आपका क्या है? एटम। अब आप इनिशियली आपका देखिए, हमने एक आपका जो है, अब आपका डिफरेंट आपका मैटर के डिफरेंट आपका एटम होंगे। जैसे अगर आपका मैटर आपका अलग होगा तो उसका आपका एटम भी अलग होगा। आईफोन आपका जो है, आप लोग अननेसेसरी आपका मैसेज टाइप नहीं करिए। किसी तरह की क्वेरी अगर आपका होगी तो उसको आपका जो है पूछिएगा, ठीक है। आपका सिलेबस कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, ये हम पर छोड़ दीजिए, ठीक है। मेंटेन आपका पेशेंस आपका रखिए, सारे सिलेबस आपका ऑल आपका ऑन टाइम डिलीवर होंगे, ठीक है। और अननेसेसरी आप लोग पैनिक क्रिएट नहीं करिए, ठीक है। ये वही आपका स्टूडेंट है जो आपका पढ़ नहीं पाते हैं, अननेसेसरी के आपका जो है ये 12th का इसका उसका क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप लोग नहीं करिए, ठीक है। एक आपका जो है समझदार स्टूडेंट की तरह आप लोग वर्क करिए, ठीक है। और ये मुझ पर छोड़िए कि आपको सारे सिलेबस ऑन टाइम आपका बिफोर एग्जाम आपको कंप्लीटेड मिलेंगे, ठीक है। आपका काम है कि आप इस सिलेबस जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप डे बाय डे आपका कंप्लीट करके रखिएगा, ठीक है।
क्योंकि क्या होता है कि स्टूडेंट आपका, हम लोग के जो मेंटालिटी आपका तैयार है वो आपका क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये आपका सोचते हैं कि आपका एक बार हमें सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। नहीं, आप जो है जिस दिन से आपका क्लासेज लगना शुरू हो गया उसी दिन से आपका क्या करेंगे, सारी आपका जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप डे बाय डे आपका जो है उसको कंप्लीट करके रखिए, ताकि आपका क्या होगा, जिस दिन आपको एग्जाम आएगा उस दिन आपका बर्डन न हो। ठीक है, इसलिए आप किसी भी तरह के पैनिक आपका नहीं लीजिए। हमें क्या बताना है, क्या समझाना है, किस चीज की नीड होगी, वो सारे आपका जो है मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, और जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप वर्क बेहतर ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद जो है, अगर आप बेहतर तरीके से जानते रहते तो फिर इसकी कोई जरूरत आपका नहीं होगी। नोबिता, आपका जो है स्क्रीन पर आप मार्क नहीं करिए, ठीक है, इसको आप इरेज कर दीजिए। ठीक है, हमने आपका कहा कि किसी भी आपका मैटर का जो को अगर डिवाइड करते हैं तो आपका मॉलिक्यूल मिलेगा, और मॉलिक्यूल को अगर फर्दर आपका डिवाइड करेंगे तो आपको एटम मिलेगा। और एटम आपका क्या होता है, किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट आपका होता है। ये आपका क्या होगा, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। हमने आपका यहाँ पर कहा कि एटम के बारे में हम लोग आपका समझ रहे हैं। हमने कहा कि आपका डिफरेंट मटेरियल के डिफरेंट आपका एटम होंगे। ठीक है, हमने एक आपका एटम लिया एक मटेरियल का, जिसमें हमने आपका कहा कि किसी भी आपका जो है मटेरियल का जो आपका एटम होगा उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस आपका न्यूट्रॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा। इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा। अब आपका जो है यहाँ पर इस एटम को आपका देखें तो एटम में आपका जेड बराबर आपका होता है P इक्वल टू E। जहां आपका जेड होता है, जेड को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। P आपका होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन। और E आपका होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E आपका होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपका जो है अगर कोई एटम आपका न्यूट्रल है तो उस केस में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। हमने क्या कहा कि अगर कोई एटम आपका न्यूट्रल होगा तो उसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। तब आप एग्जाम्पल के लिए हमने एक एटम लिया है, इसमें आप देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका 4 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एटम का कितना है, 4 है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका क्या होगा, न्यूक्लियस में होगा, और वो भी आपका क्या होगा, 4। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन और 4 आपका जो है न्यूट्रॉन आपका हुआ, और एटम पर जो चार्ज आपका होता है वो आपका कितना होगा। तो देखिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अगर बात करें, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। और चार्ज ऑन प्रोटॉन आपका होता है +1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। अब आप यहां पर देखिए कि हमने कहा ये एक एटम है जिसमें आपका 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, पर आपका जो है साइन आपका क्या, यानी कि पोलैरिटी क्या होता है, अपोजिट होता है। तो ये आपका निगेटिव है और ये पॉजिटिव। तो अभी आप इस एटम पर आपका देखिए कि नेट चार्ज अगर मैं आपसे कहूं तो आपका क्या होगा, 0। नेट चार्ज आपका क्या होगा, 0। और अगर नेट चार्ज आपका 0 है तो उस केस में आपका हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो आपका एटम है वो आपका क्या है, न्यूट्रल एटम है। ये आपका क्या है, न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम है। अब मैं आपका क्या कर रहा हूं कि इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को आपका जो है रिमूव आपका कर रहा हूं। आपका इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग आपका रिमूव कर रहे हैं।
मैंने आपका क्या कहा कि इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग आपका रिमूव कर रहे हैं। तो जब आप इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को आपका रिमूव करेंगे तो होगा क्या? तो देखिए, इनिशियली इस पर क्या था, 4 इलेक्ट्रॉन था और 4 प्रोटॉन था। तो ये आपका क्या था, नेट चार्ज आपका इस पर 0 था, नेट चार्ज 0 था। अब जब एक इलेक्ट्रॉन को आपका जो है रिमूव करेंगे तो उस केस में इस एटम पर जो नेट चार्ज होगा उसका वैल्यू क्या होगा? तो देखिए, अब आपका जब एक इलेक्ट्रॉन आपका रिमूव कर दिए तो उस केस में इस एटम पर जो इलेक्ट्रॉन हो गया वो आपका 3 इलेक्ट्रॉन होगा और आपका प्रोटॉन कितना हो गया, 4 आपका प्रोटॉन हो गया। प्रोटॉन कहां पर होता है, न्यूक्लियस में, और आप इस न्यूक्लियस के प्रोटॉन को आपका जो है चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ आपका जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग आपका क्या कर सकते हैं, ऐड और आपका जो है एक्सट्रैक्ट आपका कर सकते हैं। तो हमने आपका क्या किया, इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। अब जब रिमूव आपका किए तो उस केस में आप देखिए कि इस आपका एटम पर जो चार्ज आपका होगा वो किसके कारण होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन को कैंसिल कर देगा। अब आपका यहां पर नेट जो चार्ज होगा वो किसके कारण होगा, प्लस आपका जो है 1 प्रोटॉन के कारण होगा, प्लस 1 प्रोटॉन के कारण होगा। यानी नेट चार्ज इस एटम का आपका अगर हम लोग निकालें तो चार्ज ऑन एटम आपका क्या होता है, Q इक्वल टू होता है प्लस माइनस Ne। चार्ज आपका क्या होता है, तो चार्ज Q इक्वल टू होता है प्लस माइनस Ne, जहां आपका पॉजिटिव साइन जो होता है, पॉजिटिव साइन आपका फॉर प्रोटॉन और नेगेटिव साइन जो होता है वो आपका होता है फॉर इलेक्ट्रॉन, फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। N आपका क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स। और ई आपका क्या होगा, चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज क्या होता है, सेम होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड अंतर होता है। तो यहां पर हम लोग यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब मैं आपसे कहूं कि आप बताइए कि ये जो आपका एटम था जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन था, एक इलेक्ट्रॉन आप रिमूव किए, तो अब जो आपका ये एटम, अब तक ये जो नेट चार्ज क्या था, 0, यानी आपका न्यूट्रल था। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव किया, अब ये एटम आपका क्या हो गया, +1 प्रोटॉन का आपका चार्ज हो गया। मतलब अब ये एटम आपका क्या है, चार्ज्ड है। ये आपका क्या है, चार्ज्ड है। अब इस पर चार्ज कितना है, मैं अगर आपसे पूछूं तो चार्ज क्या होगा, तो चार्ज अगर आपका निकालें तो चार्ज ऑन आपका दिस एटम अगर हम लोग निकालें तो ये आपका चार्ज क्या होगा, तो चार्ज अगर आपका निकालें तो Q इक्वल टू आपका क्या है, 1 प्रोटॉन है तो प्रोटॉन आपका होगा, तो साइन क्या लेंगे हम लोग, प्लस, साइन होगा प्लस। और आपका नंबर ऑफ चार्ज कैरियर आपका कितना है, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर आपका कितना है, 1, ये आपका क्या है 1। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपका कितना होता है, तो ये आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपका होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दैट मीन्स मैं अगर आपसे पूछूं कि इस एटम पर आपका चार्ज कितना होगा, तो ये आपका क्या कहेंगे कि टोटल चार्ज ऑन एटम आपका होगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब आपका किसी भी मैटर में मुझे सिर्फ ये समझाना था आपको कि कोई आपका जो मैटर है वो आपका चार्ज कब होता है। तो इनिशियली हमने कहा कि कोई भी आपका मैटर आपका जो होगा वो आपका क्या होता है, न्यूट्रल स्टेट में होता है। लेकिन जब हम लोग उसमें से इलेक्ट्रॉन को आपका रिमूव करते हैं या इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उस केस में आपका वो मैटर क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, अब ये हम लोग आपका किसी एक एटम के बारे में बात किए। ठीक है, किसी भी मैटर में आपका जो है करोड़ों आपका एटम होंगे, और करोड़ों एटम होंगे तो करोड़ों आपका क्या होगा, चार्ज होगा। ठीक है, अब यहां आपका जो है हम लोग चार्ज आपका निकाल लिए। अब ये आपका हम लोग जानेंगे कि आपका एटम तो आपका चार्ज हो गया। अब आपका जो है जैसे ही आपका क्या होगा, ये वैकेंसी क्रिएट हुआ, ये आपका क्या है,
ये वैकेंसी क्रिएट हुआ, तो जब वैकेंसी क्रिएट होता है तो जो एटम का इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑलवेज ट्राई करता है टू मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। अब जो आपका इलेक्ट्रॉन आपका जो है न्यूक्लियस के नजदीक होगा उसका एनर्जी आपका लेवल लो होता है, और जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट की तरफ मूव करने लगता है उसका एनर्जी स्टेट आपका इंक्रीज करता है। तो मान लीजिए यहां पर अब तक हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, ये एटम आपका चार्ज हो गया, और चार्ज का वैल्यू क्या होगा, तो यहां से आप याद रखेंगे, फॉर्मूला आपसे पूछता है कि अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी एटम आपका क्या होगा, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। ठीक है, अब यहां हमने कहा कि अब आपका ये जो वैकेंसी आपने क्रिएट किया, अब आपका जो लोअर मोस्ट ऑर्बिट पर आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑलवेज ट्राई टू मूव फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट। अब जब आपका ये इलेक्ट्रॉन आपका मान लीजिए कि इस ऑर्बिट का आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका मूव करके इस आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आ रहा है। अब जैसे ही आपका मूवमेंट होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन अगर आपका ये रिलीज होगा, आपका मूव करेगा तो इसको तो फिल कर देगा, लेकिन यहां फिर से आपका क्या होगा, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा, और फिर आपका जो दूसरा आपका जो ऑर्बिट का आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर आपका क्या करेगा, इसको मूव आपका क्या फिल करेगा। अब जब ऐसे आपका फिल करना शुरू करेगा, डेट मीन्स आपका क्या होगा, इसमें आपका मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आपका होगा तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। जैसे ही आपका एटम में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आपका होने लगेगा तो आपका क्या होगा, करंट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आपका समझेंगे करंट। करंट क्या होता है, तो हमने कहा द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। जैसे ही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से आपका मूव करके इस आपका जो है वैकेंसी को फिल करने लगे करेगा, तो ये आपका जैसे ही इसको फिल करेगा तो यहाँ वैकेंसी होगा। ऐसे ही नंबर ऑफ आपका जो है ऑर्बिट आपका होता है एटम में, और ये इलेक्ट्रॉन आपका मूव करेगा तो इसके कारण इसमें क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। तो हमने यहां पर कहा द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। करंट के फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग करंट कहते हैं। अगर मैथमेटिकली इसको डिफाइन आपका करें तो करंट आपका आई टी इक्वल टू आपका होता है डी क्यू बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चार्ज। रेट ऑफ चार्ज को हम लोग आपका क्या कहते हैं, करंट। अगर मैं आपसे कहूं कि करंट का आपका यूनिट क्या होगा, तो हम लोग अभी आपका पढ़े कूलाम, आपका जो है चार्ज का यूनिट आपका क्या होता है, कूलाम, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। यानी इसका करंट का यूनिट क्या होगा, कूलाम पर सेकेंड, जिसको हम लोग कहते हैं एम्पियर। ये आपका क्या होगा, एम्पियर। ठीक है, जहां क्यू आपका क्या है, चार्ज, जिसका यूनिट है कूलाम, और टी आपका है टाइम, जिसका यूनिट है सेकेंड, जिसका यूनिट आपका है सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपका जो है, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी आपका सर्किट में या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, तो अगर आपका किसी सर्किट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, डेट मीन्स आपका वहां पर उस क्रॉस सेक्शनल एरिया या उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में 1 सेकेंड में जो आपका इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू होगा 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। हमने क्या कहा, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर करेस्पॉन्ड्स टू द मोशन ऑफ 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। अगर आपका किसी भी सर्किट में या अप्लायंसेस में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, डेट मीन्स हम लोग आपका क्या कहेंगे कि उस आपका अप्लायंस में 1 सेकेंड में 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आपका पर सेकेंड फ्लो हो रहा है, और किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में। मतलब अगर आपका किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में 1 सेकेंड में 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, डेट मीन्स आप कह सकते हैं कि उस आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमने आपका कहा कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो। कामरान आपका जो है, आपको लोगों को बार बार कह रहे हैं कि स्क्रीन पर आप जो है नहीं राइट डाउन आप करिएगा। ठीक है,
हमने नेक्स्ट आपका कहा कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट का जो फ्लो होता है उसका डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट होता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो हमने आपका क्या किया, एक आपका ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आपका लिया जिसमें हमने आपका पोटेंशियल अप्लाई किया, ये आपका पोटेंशियल अप्लाई किए। जब आप पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, इसमें आपका करंट जो है वो फ्लो होता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। करंट क्या होगा, फ्लो होगा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। लेकिन इस आपका मटेरियल या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में जो भी आपका कंडक्टर आपका यूज किए हैं उसमें आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, और वो आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है जस्ट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट। यानी अगर करंट का फ्लो आपका पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ हो रहा है तो आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपका क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जस्ट ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपका क्या होता है, जस्ट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट होता है। तो यहां हमने उसी को कहा कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम लोग लेमेन आपका लैंग्वेज में आपका कहते हैं, जैसे यहां हमने कहा कि करंट का फ्लो क्या होता है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब लेमेन में हम लोग आपका क्या कहते हैं कि करंट जो होता है वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि आपका फ्लो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो नहीं होता, फ्लो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का ही होता है। किसी भी आपका एटम में या किसी भी मटेरियल में जो मूवमेंट आपका होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है, न कि प्रोटॉन का। प्रोटॉन क्या होता है, न्यूक्लियस में आपका होता है और वो आपका फिक्स्ड होता है। ठीक है, अब यहां हमने कहा कि करंट जो है वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो होता है, इसलिए हम लोग आपका करंट को कह देते हैं कि आपका क्या होता है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को करंट कहते हैं, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन के आपका जो फ्लो है उसका डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट है। अब इसका डायरेक्शन अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन चेंज करना हो आपका करंट के डायरेक्शन में, तो क्या करेंगे, किसी भी आपका एलिमेंट का अगर डायरेक्शन आपको चेंज करना होता है तो उसमें क्या करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, निगेटिव, और जब माइनस आपका जो है इसमें आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका साइन आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव। इसीलिए हम लोग आपका कहते हैं कि करंट आपका क्या होता है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जबकि पॉजिटिव चार्ज फ्लो आपका होता नहीं है, फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का। यहां तक सभी का क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। अब आपका यहां पर एक टर्म आया पोटेंशियल। अब पोटेंशियल क्या होता है, तो जिस तरह से किसी आपका फिजिकल ऑब्जेक्ट को हम लोग को मूव करना होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हम लोग क्या करते हैं, उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं। और जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट में जो आपका करंट का फ्लो होता है वो चार्ज के मूवमेंट के कारण होता है। और चार्ज को मूव कराने के लिए जो हम लोग फोर्स आपका अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में उसको कहते हैं पोटेंशियल या वोल्टेज। तो वोल्टेज आपका क्या होता है, टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, फोर्स अप्लाइड एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड वोल्टेज और पोटेंशियल ऑफ द सर्किट। तो हम लोग नेक्स्ट आपका पढ़ेंगे वोल्टेज। हमने आपका कहा to move the electron from one point to another point in a particular direction, external force is required in electric circuit। किसी भी आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन को आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आपका मूव कराने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायर्ड आपका होती है, और उस एक्सटर्नल फोर्स को हम लोग कहते हैं वोल्टेज। एक्सटर्नल फोर्स को आपका क्या कहते हैं, वोल्टेज। अगर आपका मैथमेटिकली हम लोग आपका लिखें तो वोल्टेज का आपका है, मैथमेटिकली हम लोग कहते हैं कि वोल्टेज आपका इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, डब्ल्यू आपका क्या कह रहे हैं, ये आपका होगा वर्क कहिए या आप इसको कह सकते हैं एनर्जी। वर्क और एनर्जी, एनर्जी
और वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और क्यू आपका क्या है यहाँ पर, चार्ज। यानी पोटेंशियल आपका क्या होगा, वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। अब मैं आपसे कहूं कि इसका यूनिट क्या होगा, तो हमने कहा कि वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम। तो वोल्टेज का यूनिट आपका क्या होगा, जूल पर कूलाम, और आप इसको क्या कहते हैं, वोल्ट्स। ये आपका क्या होगा, वोल्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट। अब आपका जो है, हम लोग ये आपका बात करेंगे कि कोई आपका जो सर्किट हम लोग आपका फॉर्म कर रहे हैं बाय कनेक्टिंग डिफरेंट आपका सर्किट एलिमेंट्स। अब उस सर्किट में आपका अगर पाथ क्लोज होगा तो करंट आपका फ्लो होगा, क्योंकि करंट किसी भी सर्किट में फ्लो होने के लिए पाथ का क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पाथ क्लोज नहीं है तो सर्किट में करंट आपका फ्लो नहीं होगा, तो सर्किट में आपका करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर उस सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके टर्मिनल पर वोल्टेज नहीं होगा, उसके टर्मिनल पर वोल्टेज नहीं होगा। तो हमने कहा अ वोल्टेज कैन एग्जिस्ट बिटवीन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स वेदर अ करंट इज फ्लोइंग और नॉट। सर्किट में आपका करंट फ्लो होगा या आपका नहीं होगा, इससे आपका मतलब नहीं है उसके टर्मिनल पर वोल्टेज होगा। जैसे मैं एक आपका सर्किट आपका ड्रॉ कर रहा हूं, जिसमें मैंने, ये आपका क्या है, अगर आपको कुछ पूछना नहीं हो तो आप क्या करेंगे, अपने माइक को म्यूट आपका कर लेंगे। ठीक है, जब आपको पूछना होगा तभी आप माइक को अनम्यूट करेंगे, क्योंकि आपका जो नॉइस है वो आपके तरफ का आ रहा है। तो ये आप बी एश्योर आपका करिए कि ऐसा ना हो, ठीक है, अदरवाइज क्लास को लेने में आपका डिस्टरबेंस होगा। ठीक है, हमने आपका कहा कि ये आपका क्या है, एक सर्किट आपका हमने फॉर्म किया जिसमें आपका दो एलिमेंट है, कौन कौन, एक आपका वोल्टेज और ये आपका रेजिस्टेंस। अब आप यहाँ पर इस सर्किट को देखिए तो ये सर्किट आपका क्या है, ओपन है, ये आपका क्लोज नहीं है। और जब आपका सर्किट ओपन होगा तो उस केस में आप क्या कहेंगे कि इस सर्किट में करंट क्या होगा, जीरो होगा, यानी कोई आपका करंट नहीं फ्लो होगा, क्योंकि किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होने के लिए आपका जो है सर्किट का क्लोज होना मस्ट आपका है। ठीक है, पर अब आपका ये सर्किट क्लोज नहीं है तो क्या इसका मतलब ये है कि इसके टर्मिनल पर वोल्टेज नहीं होगा, नहीं, वोल्टेज आपका होगा। और वोल्टेज कितना होगा, तो आप देखें आपका ये वोल्टेज सोर्स है, और जो आपका वोल्टेज सोर्स है, अब यहाँ पर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो वोल्टेज का ड्रॉप होगा ही नहीं। ये आपका रेजिस्टेंस है, पर करंट आपका जो क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। अब आपका ये रेजिस्टेंस है, जब करंट ही जीरो है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, जीरो। और जब वोल्टेज आपका जीरो होगा तो जो वोल्टेज आपका इस नोड पर होगा वही वोल्टेज आपका क्या होगा, इस नोड पर होगा। उसका पोलैरिटी क्या होगा, तो ये नोड आपका प्लस से कनेक्टेड है और ये नोड आपका माइनस से कनेक्टेड है, तो इसका वोल्टेज भी ए बी ये आपका इक्वल टू होगा V के। तो हमने आपका कहा कि अब वोल्टेज कैन एग्जिस्ट बिटवीन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स वेदर अ करंट इज फ्लोइंग और नॉट। तो देखिए यहाँ करंट आपका नहीं भी फ्लो हो रहा है तभी भी इसके टर्मिनल पर वोल्टेज है, और वो वोल्टेज कितना है, V के बराबर। इस बार आपका हम लोग क्या करते हैं, दूसरा सर्किट लेते हैं। ये आपका सर्किट हमने लिया जिसका वोल्टेज आपका भी है और ये आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, हम लोग आपका क्या कर रहे हैं, एक लोड आपका कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर एक आपका लोड कनेक्ट कर रहे हैं। अब जब आप लोड कनेक्ट करेंगे तो इसके अक्रॉस अपना क्या होगा, वोल्टेज होगा। मान लीजिए कि आपका इसके अक्रॉस आपका वोल्टेज क्या है, ए आपका बी, जिसको हमने आपका वोल्टेज लिखा VAB। अब मैं अगर आपका इसके क्रॉस वोल्टेज आपका निकालूं तो हम लोग आपका क्या, ये सर्किट क्या है, क्लोज है, और जब सर्किट क्लोज होगा तो इसमें करंट फ्लो होगा। और करंट कैसे फ्लो होता है, तो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। तो देखिए करंट ऐसे आपका फ्लो हो रहा है, तो पोलैरिटी की आपका बात करें तो ये आपका हाई वोल्टेज पर होगा, ये लो वोल्टेज पर होगा। इसमें करंट आपका फ्लो होगा तो ये आपका हाई वोल्टेज होगा, ये आपका लो वोल्टेज होगा। ठीक है,
हम लोग आपका क्या करते हैं, केवीएल अप्लाई करते हैं। केवीएल क्या कहता है, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज्ड आपका सर्किट में अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज जो है वो आपका क्या होगा, 0 होता है। ठीक है, अब आपका जो वोल्टेज का सम आप निकालेंगे उसका आपका साइन, या तो सर्किट के आपका जो है साइन में जो यूज आपका करेंगे वो सब पहले वाला आपका लिखिएगा, या सब आपका बाद वाला आपका लेंगे। ठीक है, तो हम लोग जब भी आपका सर्किट आपका लिखेंगे तो सब आपका जो है साइन जो है बाद वाला आपका लिखेंगे। तो इसका बाद वाला आपका लिखेंगे तो ये क्या होगा, प्लस भी। यहाँ इसके क्रॉस हमें आपका वोल्टेज लिखना है, तो वोल्टेज आपका क्या होगा, तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होता है, तो सर वी। एक मिनट, ये चीज अब दोबारा तो रिपीट इस कर रहे हैं सर, रेजिस्टेंस बता में आपका जो है इसका साइन लीजिए, तो ये आपका साइन माइनस और ये रेजिस्टेंस आर हो गया, और इसमें करंट आपका क्या है, आई। इसका अगर आपका लिखेंगे तो हम लोग आपका यहाँ पर इसका साइन आप मार्क करिए। साइन जब आपका मार्क करेंगे तो ये माइनस, और इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज हमने क्या लिया है, VAB। VAB। अब आपका इसके बाद कोई और एलिमेंट है इसमें, नहीं, तो ये आपका क्या होगा, इक्वल टू 0। दैट मीन्स अल्जेब्रिक सम ऑफ हम लोग वोल्टेज निकाले, और वोल्टेज VAB अगर मैं आपसे कहूं कि इस लोड के अक्रॉस आपका वोल्टेज क्या होगा, तो V माइनस आर आई। ये आपका क्या होगा, V माइनस आर आई। दैट मीन्स आप क्या कह रहे हैं कि सर्किट आपका ओपन है सर तभी भी। फिर से बताइए। ठीक है, KVL से कंफ्यूजन हो रही है, KVL लाइक। ठीक है, मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपका कहा कि किसी भी सर्किट में आपको केवीएल अप्लाई आपका करते हैं, तो केवीएल क्या कहता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ब्रांच वोल्टेज इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने कहा सबसे पहले कि करंट किसी भी सर्किट में जो फ्लो होता है वो कैसे फ्लो होता है, तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। तो आप करंट जो मूव कर रहा हो रहा है वो कैसे मूव कर रहा है, ऐसे। ठीक है, पहले आप क्या करिए, सभी का पोलैरिटी मार्क कर लीजिए। तो हमने पोलैरिटी मार्क किया, तो हमने कहा करंट कैसे फ्लो होता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। तो पोलैरिटी मार्क किया, ये हाई वोल्टेज, ये लो वोल्टेज, हाई लो। अब हम लोग आपका यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं केवीएल, अप्लाई केवीएल। अब इसको डिटेल आपका पढ़ेंगे, आपका जब केसीएल केवीएल पढ़ेंगे तो मुझे सिर्फ यहाँ पर आपको ये बताना है कि सर्किट आइदर क्लोज हो या ओपन हो, इस दोनों के केस में उसके टर्मिनल पर वोल्टेज होगा। तो ओपन था तो ये आपका वोल्टेज कितना था, भी। अब आपका हमने मार्क कर दिया, केवीएल अप्लाई कर, तो हमने कहा कि जब भी आप साइन यूज करेंगे तो या तो आप सर्किट के सारे पहले वाले साइन यूज करिए या सारे बाद वाले साइन यूज करिए। तो हम लोग जब भी केवीएल इक्वेशन आपका लिखेंगे उस सर्किट का, तो उसका जो है बाद वाला साइन आपका यूज करेंगे। तो देखिए, इसका हमने साइन यूज किया प्लस भी, इसका साइन क्या है, माइनस। अब रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, तो हमने कहा V इक्वल टू आई आर। तो वोल्टेज आपका जो है इसके निकालना है, तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I, और रेजिस्टेंस कितना है, R। तो ये आपका हमने लिखा RI। इस ओके सर। टर्मिनल के अक्रॉस आपका हमें वोल्टेज निकालना है, तो हमने आपका क्या कहा कि इस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज VAB है। और आपका जो है, अब इसके बाद कोई और एलिमेंट है, एक दो तीन, तीन एलिमेंट था, तीनों को आपका हम लोग लिख लिए। और आपका केवीएल क्या कहता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ब्रांच वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। ये आपका 0 किए। अब यहां से सिंप्लीफाई किए तो हमें क्या पता चला कि वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल AB आपका क्या होगा, V माइनस आर आई। दैट मीन्स आप क्या देख रहे हैं, सर्किट अगर क्लोज भी है तभी भी उसके टर्मिनल के अक्रॉस आपका वोल्टेज हो रहा है, और उसका वैल्यू क्या है ये हम लोग आपका यहाँ पर देखें। जबकि यहाँ आपका वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल AB क्या था, V। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। यस सर। ठीक है, आप लोग पैसेंस बनाकर रखिए, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी जो आपके एग्जाम के रिक्वायरमेंट के लिए नीड होगा। ठीक है, और कभी भी आप जो है, अगर आप पैसेंस, या तो दो ही चीज होता है, या तो खुद आप जानते हैं, अगर आप जानते हैं तो फिर आप किसी टीचर से कनेक्ट क्यों करेंगे, हमें आपका ऑलरेडी हम जानते हैं। और अगर आप नहीं जानते हैं, ठीक है, तो सामने वाले पर बिलीव आपका करिए, साथ ही साथ आप ऐसा नहीं करें कि आंख मूंद कर बिलीव करना है। आप सिलेबस देखिए, सिलेबस में क्या आपका जो है पढ़ना है वो सारे कराए जा रहे हैं कि नहीं, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जा रहा है कि नहीं, इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है,
तो आपको भी श्योर आपका रहिएगा कि वो सारे सिलेबस में जो भी आपको नीड होगा वो आपको पढ़ाया जाएगा और ऑन टाइम्स आपका सारे सिलेबस कवर होंगे। ये मुझ पर आपका छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आपका जेके एसएसबी के प्रीवियस जो बैच आपका स्टार्ट हुए थे, आपका जब फॉर्म आया हुआ था इसका, तो उस समय आपका इसका बैच स्टार्ट हुआ था और आपका जो है वो आपका बैच कंप्लीट भी हो गया उसका पूरा सिलेबस, तभी भी आपका वैकेंसी नहीं आया था। अब आपका जो है 1.5 साल के बाद वैकेंसी ये आया है, ठीक है। तो ये अराउंड batches- 10 years के बाद आया। ठीक है, क्या कह रहे हैं? अराउंड 10 years के बाद आई है वैकेंसी। नहीं, आपका जो जब नोटिफिकेशन इसका आया था तब सर वो से शो आपका जो कॉज है, नोटिस था, नोटिफिकेशन नहीं आई थी लास्ट टाइम। ठीक है। हाँ, तो इसका जो नोटिफिकेशन आया था उस समय बैच आपका इसका लॉन्च हुआ था, ठीक है। उसके सारे सिलेबस आपका कवर हो चुके हैं, ठीक है। यस और सर। आप जो क्लासेज आपका ले रहे हैं उसके आपका कंटेंट फोल्डर में आपका जाएंगे तो वहाँ सारी आपको मटेरियल मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट आपका चाहता है कि हम आपका जो है पर आपका सारे आपका जो है क्विकली आपका पढ़ लें, तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका लाइव क्लास हो रहा है, इसलिए आप इस पर आपका परेशान नहीं होइएगा कि सिलेबस नहीं कवर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हम लोग यहाँ पर आपका क्या कहे, हमने कहा कि वोल्टेज आपका क्या होता है, तो किसी भी आपका जो है सर्किट में चार्ज को मूव कराने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट हम लोग जो आपका फोर्स अप्लाई करते हैं उसको कहते हैं पोटेंशियल, ठीक है। और आपका पोटेंशियल क्या होगा, तो हमने कहा कि पोटेंशियल आपका भी इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा कि सर्किट आइदर आपका क्लोज हो या ओपन हो, उस दोनों के केस में उसके टर्मिनल पर वोल्टेज होगा और क्या होगा ये हम लोग आपका देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे पावर। पावर आपका क्या होता है, तो हमने यहाँ आपका कहा कि पावर द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। आपका एनर्जी में चेंज टाइम के साथ आपका कितना हो रहा है उसको कहते हैं पावर। और इसको आपका डिनोट करते हैं हम लोग पीटी से, और पीटी आपका क्या होता है डी डब्ल्यू बाई डी टी, जहां डब्ल्यू आपका क्या है वर्क कहिए या आपका एनर्जी। वर्क और एनर्जी, एनर्जी और वर्क आपका क्या होता है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना एनर्जी का कंजम्पशन होगा उतना ही आपका वर्क भी होगा, ठीक है। और टी आपका क्या है टाइम। मैं अगर आपसे कहूं कि आप बताइए पावर का आपका यूनिट क्या होगा, तो वर्क का यूनिट होता है जूल और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो पावर का यूनिट क्या होगा, जूल पर सेकेंड, जिसको हम लोग कहते हैं वाट। अब यहाँ पर देखिए वह आपका पावर जो है वो आपका 3 तरह के होते हैं, एक आपका एपरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। तो हम लोग अभी आपका एसी सर्किट नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग आपका डीसी सर्किट पढ़ रहे हैं। और आपका किसी भी सर्किट में जो पावर आपका कंज्यूम होता है उस पावर को हम लोग कहते हैं एक्टिव पावर या रियल पावर, और वो आपका पावर कंज्यूम होता है जिसका यूनिट होता है वाट। तो ये आपका जो पावर हम लोग लिख रहे हैं ये आपका क्या है एक्टिव, रियल। ठीक है, या आप कह सकते हैं रियल पावर। तो हमने कहा पावर क्या होता है डी डब्ल्यू बाई डी टी, जिसका यूनिट हमने लिखा जूल पर सेकेंड या आपका कहिए इसको वाट। फर्दर हम लोग इसको आपका लिख सकते हैं also also Sir, your voice not audible. I am audible to all of you. Sir, your voice is Yes, sir. Yes, sir, audible. Yes, sir. आपका जो है अगर आपको आवाज नहीं आ रहा है तो हो सकता है आपके तरफ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। हमने आपका कहा कि पावर आपका जो है पीटी को हम लोग ऑल्सो आपका लिख सकते हैं। तो हमने आपका कहा पीटी क्या होता है डी डब्ल्यू बाई डी टी। अगर हम लोग इसको लिखें तो हम लोग डी डब्ल्यू बाई डी क्यू इनटू आपका डी क्यू बाई डी टी आपका अभी भी आप देखिए जो पावर आपका ये लिखे वही अभी भी ये वैल्यू, अभी आप चाहें तो ये डी क्यू और डी क्यू आपका कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा डी डब्ल्यू बाई डी टी। अब आपका यहाँ पर याद करिए कि अभी हम लोग पढ़े थे वर्क डन पर यूनिट चार्ज को क्या कहते हैं वोल्टेज, वोल्टेज। और आपका जो है रेट ऑफ आपका चार्ज को क्या कहते हैं करंट। करंट। यानी आप ये कह सकते हैं कि पावर पीटी जो है वो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट।
ये आपका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, सर ये जो पावर होगी ये इंस्टेंटेनियस पावर होगी ना? ये आपका जहां भी टाइम आपका, आप देखिए जितना भी आपका कोई भी वैल्यू अगर टाइम पर आपका डिपेंड करता है तो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस। आपका होगा। तो अब अगर आप यहाँ पर लिखें तो देखिए, ये आपका इंस्टेंटेनियस पावर, आपका इंस्टेंटेनियस आपका यहाँ पर वोल्टेज, ये इंस्टेंटेनियस आपका करंट, तो ये आपका क्या है, मुझे फॉर्मूला बताना है। ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो भी होगा वो इंस्टेंटेनियस पे हाँ, होगा। जो भी ओके। आपका टाइम पर डिपेंड करेगा वो सारे आपका क्या होगा, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट। यानी किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पर वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी क्या होगा, ये आपका हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, अगर आपका जो है टाइम फ्री आपका लिखेंगे तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, सो देखिए यहाँ हम लोग आपका करंट लिखे तो आप सिर्फ करंट क्या लिखेंगे, चार्ज आपका जो है पर आपका, चार्ज आपका जो है पर सेकेंड, ये आपका करंट क्या होगा, चार्ज अपॉन टाइम। अगर वोल्टेज आपका लिखेंगे तो ये क्या होगा, वर्क बाई चार्ज। अगर आपका यहाँ पर हम लोग पावर आपका लिखेंगे तो वर्क बाई टाइम आपका लिखेंगे, जो आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब आपका हम लोग ये जानते हैं कि अगर आपका सर्किट में सर्किट एलिमेंट होगा तो सर्किट एलिमेंट आइदर पावर को कंज्यूम करेगा या पावर को डिलीवर करेगा, मतलब सप्लाई करेगा। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि कोई एलिमेंट आपका अगर सर्किट में है तो पावर को आपका डिलीवर कर रहा है या पावर को सप्लाई कर रहा है, ये आपका जानना है। तो इसके लिए हम लोग आपका जो है ये आइडेंटिफाई करेंगे कि उस सर्किट में आपका पावर क्या होगा। ठीक है, आपका क्या होगा, तो हमने फर्स्ट आपका हम लोग समझेंगे, मैंने कुछ पॉइंट यहां पर आपका हम लोग समझेंगे। फर्स्ट हमने कहा पावर इज एब्जॉर्ब्ड और सप्लाइड बाय द एलिमेंट। सर्किट में जो एलिमेंट आपका होगा वो आपका पावर को सप्लाई भी कर सकता है और एब्जॉर्ब भी आपका कर सकता है, ये डिपेंड करता है उस एलिमेंट पर। हमने कहा कि इफ द पावर हैज पॉजिटिव साइन, पावर इज एब्जॉर्ब बाय द एलिमेंट। अगर पावर का साइन पॉजिटिव होगा दैट मीन्स वह एलिमेंट आपका क्या कर रहा है, पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। On the other hand, if power has negative sign, power is being supplied by the element. अगर पावर का साइन नेगेटिव होता है डेट मीन्स आप क्या कहेंगे कि वह एलिमेंट आपका क्या कर रहा है, पावर को सप्लाई कर रहा है। अब आपका ये हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट कनेक्टेड इन द सर्किट इज सप्लाई पावर और एब्जॉर्ब पावर, ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहां आपका अभी हमने क्या समझा कि अगर आपका पावर एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा पावर एब्जॉर्ब का, और आपका नेगेटिव साइन होगा किसका, पावर सप्लाइड का, पावर आपका बिंग सप्लाइड का। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम लोग ये कैसे पता करेंगे कि किसी सर्किट में जो एलिमेंट है वो पावर को सप्लाई कर रहा है या आपका एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हमने आपका कहा कि व्हेन करंट इज एंटरिंग इनटू पॉजिटिव टर्मिनल, कोई आपका एलिमेंट है, ये आपका एलिमेंट है, ये आपका एलिमेंट है। इस एलिमेंट में आपका करंट अगर सर्किट में फ्लो होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल से आपका फ्लो होता है। ठीक है, हमने कहा कि अगर आपका किसी सर्किट में आपका क्या हो रहा है, करंट इंटर कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, तो उस केस में आपका ये जो एलिमेंट होगा, इस एलिमेंट को हम लोग कहेंगे एब्जॉर्बिंग पावर एलिमेंट। ये आपका क्या होगा, एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्बिंग पावर एलिमेंट, पावर एलिमेंट। या आपका ये कह सकते हैं वोल्टेज आपका ड्रॉप एलिमेंट, वोल्टेज ड्रॉप एलिमेंट, एलिमेंट। अगर आपका किसी एलिमेंट में क्या कहें, अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर कर रहा है तो उस केस में वह जो एलिमेंट होगा वो एब्जॉर्बिंग पावर एलिमेंट होगा, यानी पावर को एब्जॉर्ब करेगा या वो एलिमेंट क्या करेगा, उसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप होगा। तो हमने कहा
When current is entering into positive terminal, element is called absorbing power. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एलिमेंट है जिसमें करंट आपका एंटर कर रहा है किससे, पॉजिटिव से, और अगर आपका करंट पॉजिटिव से एंटर कर रहा है दैट मीन्स ये क्या है, एब्जॉर्बिंग पावर एलिमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपका किसी एलिमेंट में करंट आपका क्या कर रहा है, लीव कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, अगर आपका किसी एलिमेंट में करंट आपका क्या हो रहा है, लीव कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, एलिमेंट से, तो उस केस में आपका क्या होगा। तो यहां पर आपका देखिए एक एलिमेंट हमने आपका लिया जिसमें कहा करंट आपका क्या हो रहा है, पॉजिटिव से लीव कर रहा है, और अगर आपका किसी एलिमेंट में करंट आपका पॉजिटिव से लीव कर रहा है तो उस केस में ये जो आपका एलिमेंट होगा वो आपका डिलीवरिंग पावर एलिमेंट होगा। ये आपका क्या होगा, डिलीवरिंग पावर एलिमेंट होगा, डिलीवरिंग पावर एलिमेंट होगा, या आप इसको कह सकते हैं वोल्टेज आपका राइज एलिमेंट, वोल्टेज राइज। अब वोल्टेज राइज का मतलब क्या होता है, जो सप्लाई करता है, वोल्टेज राइज एलिमेंट, वोल्टेज राइज एलिमेंट। क्या कहा हमने कि अगर आपका किसी सर्किट में जो एलिमेंट आपका दिया है उसमें करंट पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर कर रहा है तो वो एलिमेंट एब्जॉर्बिंग पावर होगा, और अगर आपका पॉजिटिव से लीव कर रहा है तो आपका डिलीवरिंग पावर आपका एलिमेंट होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। यस सर। सर ठीक जो है, लोड होगा हमारा, लोड हमेशा एब्जॉर्बिंग पावर एलिमेंट होगा ना। हाँ, लोड का मतलब समझते हैं क्या होता है, लोड सर लाइक एनर्जी जहां कंज्यूम हो कोई रही भी आपका डिवाइस और एलिमेंट जो पावर को कंज्यूम करता है कंज्यूम वो कर क्या है, लोड है। ठीक रही है, है। कोई भी आपका एलिमेंट जो पावर को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, वो क्या है, लोड है। और जब आपका लोड होगा तो पावर को कंज्यूम करेगा, और पावर को कंज्यूम होगा करेगा तो वहां वोल्टेज का क्या होगा, ड्रॉप होगा। यस। लेकिन अगर कोई आपका एलिमेंट सोर्स है, जैसे एग्जांपल हम लोग यहाँ पर आपका देख, जैसे वोल्टेज, देखना यार, अपना ही देखना, ये देख। नहीं तू सही है, मैं तो पढ़ने टाइम नहीं आखा नहीं अगर है। आपका जो मैं है, ऐसे अगर ही मैं देख रहा पूछना था, ना, डेमो क्लास दे रहे हैं मैं। अगर कुछ ज्यादा ही पूछना माइक ना का हो बांधा। तो एश्योर, आप एश्योर करिए कि आप अपने माइक को म्यूट करके रखेंगे। ठीक है, कुछ पूछना होगा तभी माइक को अनम्यूट करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ आपका कहा कि अगर आपका कोई सोर्स होगा, अगर तो उस केस में आपका क्या होगा, तो जब सोर्स होगा तो उस केस में आपका करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करता है, और जब लीव करेगा तो सोर्स को हम लोग कहते हैं डिलीवरिंग पावर एलिमेंट। जैसे एग्जांपल से आपका समझेंगे, मैं एक सर्किट आपका ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपका क्या है, सर्किट है। मान लीजिए ये आपका है 10 वोल्ट, और ये आपका है 5 ओम, ये आपका सर्किट है। करंट कैसे फ्लो होता है, तो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, यानी करंट आपका ऐसे फ्लो होगा। हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। यस सर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप बताइए इस सर्किट में कितने एलिमेंट हैं, दो, एक वोल्टेज और दूसरा करंट। अब अगर आप यहां पर देखें तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, तो इसका तो पोलैरिटी पता है, इसको मार्क करते हैं, तो ये प्लस और ये माइनस। अब आप यहां पर देखिए कि करंट जो है वो आपका क्या हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब ये करंट आपका ऐसे इंटर कर रहा है, ये आपका करंट आपका जो है ऐसे फ्लो होगा। अब यहां पर आपका दो एलिमेंट है, एक आपका ये, एक आपका ये एलिमेंट है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप बताइए कौन सा एलिमेंट आपका डिलीवरिंग होगा और कौन सा एब्जॉर्बिंग होगा। सर 5 ओम ऑब्जर्विंग होगा और 10 वोल्ट डिलीवरिंग होगा। 10 एब्जॉर्बिंग होगा। नहीं नहीं, 10 डिलीवरिंग होगा सर, क्योंकि मैंने पॉजिटिव आपको करके कहा कि अगर किसी एलिमेंट में करंट, आप यहां पर देखिए, पॉजिटिव से इंटर कर रहा है तो वो तो आपका क्या ऑब्जर्विंग होगा। होगा। अभी हमने कहा कि पॉजिटिव से इंटर कर रहा है तो एब्जॉर्बिंग पावर होगा, यस ये सर। आपका क्या है, एब्जॉर्बिंग पावर, ऑब्जर्विंग पावर। एब्जॉर्बिंग पावर आपका है। और आपका किसी आपका एलिमेंट में पॉजिटिव से लीव कर रहा है, तो आप यहां पर देखिए ये करंट ऐसे आपका फ्लो हुआ, ये आपका नीचे आया, तो आप यहाँ पर ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव से लीव कर रहा है,
और जब Yes. पॉजिटिव से लीडिंग कर रहा है दैट मीन्स ये आपका क्या होगा, Delivering. पावर एलिमेंट। अब आपका जो है हम लोग यहाँ पर सिर्फ मैं समझाने के लिए ये आपका एग्जांपल ले रहा हूं। अब आपको याद आप रखेंगे कि जो सोर्स होता है वो क्या होता है, पावर को सप्लाई करता है, और जो लोड होता है यानी जो आपका पावर को कंज्यूम कर रहा है वो क्या होगा, एब्जॉर्बिंग पावर एलिमेंट होगा। ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो है मैं मान लेता हूं कि डिलीवरिंग पावर को आपका जो ये एलिमेंट है इसको डिनोट आपका हम लोग कर रहे हैं P1 से, और ये एब्जॉर्बिंग पावर एलिमेंट है इसको आपका डिनोट कर रहे हैं P2 से। P2 से अब पावर का वैल्यू लिखेंगे तो P1 आपका जो है, तो आप देखिए पहले पावर निकालना है तो इसमें पहले करंट आप निकाल लीजिए। करंट आपका कैसे निकालेंगे, तो अभी हम लोग केवीएल अप्लाई कर रहे थे, केवीएल अप्लाई करिए तो बाद वाला साइन क्या होगा 10, और इसका बाद वाला साइन माइनस, इसका वोल्टेज लिखना है तो करंट रेजिस्टेंस 5 और करंट आई। अब इसमें कोई और एलिमेंट है नहीं, इक्वल टू 0, यानी आई का वैल्यू क्या होगा 10/5। ये आपका 10/5 यानी ये आपका क्या मिल गया 2 एम्पियर। ये आपका 2 एम्पियर। मैं आपसे कह रहा हूं पावर बताइए, तो जब आप पावर P1 का वैल्यू आप लिखेंगे तो पावर आपका क्या होगा, तो ये आपका पावर जो है वो किसके कारण, ये वोल्टेज सोर्स और इसमें करंट, तो अभी पावर क्या पर है हम लोग P = VI, तो वोल्टेज कितना है 10 और करंट कितना है 2, ये आपका क्या है V × I। ये आपका वोल्टेज हमने कहा कि यहाँ पर वोल्टेज का वैल्यू आपका है 10 और करंट का वैल्यू आपका है 2। अब ये आप हमें बताइए कि ये जो आपका पावर है वो क्या है, डिलीवरिंग पावर है, और डिलीवरिंग पावर का साइन क्या होता है, तो अभी हमने आपको बताया था कि अगर आपका कोई पावर डिलीवर हो रहा है तो उसका साइन क्या होता है, Negative. नेगेटिव। तो इसका साइन हम लोग क्या लिखेंगे, नेगेटिव, यानी ये क्या होगा -20। P2 आप लिखिए तो ये आपका पावर किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर क्या होता है I²R। तो I आपका यहाँ पर क्या है, इस एलिमेंट में I कितना है 2 का स्क्वायर, ये आपका क्या है 2 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर 5, ये आपका क्या है 5। अब हमें आपका बताइए कि एब्जॉर्बिंग पावर का साइन क्या होता है, तो हमने कहा पावर इज एब्जॉर्ब बाय द एलिमेंट, उसका साइन पॉजिटिव होता है, तो ये आपका क्या होगा पॉजिटिव, यानी ये क्या हो गया +20, ये आपका +20। अब आप यहाँ पर इसको आप ऐड करिए तो P1 + P2, P1 कितना है -20 और आपका P2 कितना है +20, यानी ये आपका क्या होगा 0। डेट मीन्स आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जिस तरह से हम लोग आपका क्या कहते हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट एट ऑल इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या होता है 0, उसी तरह से किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अलजेब्रिक सम ऑफ पावर आप निकालेंगे तो आपका क्या होगा 0। अब सर्किट में ऐसा आपका कभी नहीं होगा, जैसे इस सर्किट को आप देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट में कभी ऐसा नहीं होगा कि ये आपका 50 आपका वाट सप्लाई किया और ये 40 वाट एब्जॉर्ब करेगा, ऐसा नहीं होगा। जितना पावर सप्लाई होगा उतना ही पावर क्या होगा कंज्यूम भी होगा, या दूसरे लैंग्वेज में आप कह सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जितना आपका वोल्टेज सप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पावर, हाँ उसको आपका हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आपका हम लोग क्या कहते हैं कि जितना वोल्टेज आप सप्लाई करेंगे उतना ही वोल्टेज आपका क्या होगा ड्रॉप भी होगा। डेट मीन्स यहाँ से एक आपका पॉइंट कंक्लूड करेंगे कि कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होगा दे मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमने आपका कहा द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मस्ट बी ओबेड इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में लॉ ऑफ कंजर्वेशन, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब आपका हमने अभी कहा कि जितना आपका सप्लाई होगा उतना ही आपका क्या होगा कंज्यूम होगा, मस्ट बी फॉलोड होना चाहिए। दैट मीन्स दिस मीन्स द अलजेब्रिक सम ऑफ पावर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मस्ट बी 0। या आप दूसरे लैंग्वेज में इसको कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग निकाले तो ये आपका क्या है P1 क्या था पावर डिलीवर और P2 क्या था पावर आपका सप्लाई, तो हमने आपका यहाँ पर कहा, आप दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं पावर डिलीवर्ड इक्वल टू पावर सप्लाई। यहाँ तक आपका क्लियर है।
यस सर सर। इससे अगर ये रिपीट होता ना तो अच्छा रहता। ठीक है, ये आपका कंजर्वेशन। सर नहीं, वो पिछले वाला। ये हाँ सर। हमने वो यहाँ सिंपली कहा, कुछ विशेष आपका नहीं है, मैं सिंपली आपसे कह रहा हूँ। हाँ सर। ये आपका डिलीवरिंग, आपका एब्जॉर्बिंग, ये समझ चुके हैं। हाँ सर एक। मैंने यहाँ सिंपली कहा कि एब्जॉर्बिंग पावर आप निकाले तो आपका P2 था जिसका साइन, एब्जॉर्बिंग का साइन प्लस लिखे, और P1 डिलीवरिंग है जिसका साइन माइनस आपका हमने लिखे। अब इस पावर को आप ऐड करिए, जब ऐड कर किए तो आपको क्या मिला? 0। 0 सर। दैट मीन्स यहाँ से सर हम यहाँ पे हमने -10 क्यों लिखा? वोल्टेज तो 10 थी। आपका साइन तब आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने हाँ यहाँ हाँ। साइन आपका पावर का लिखा है। मैंने आपका कहा हम्म। कि ये जो पावर आपका होगा इस आपका वोल्टेज सोर्स से, तो वो कितना होगा? तो इसका पावर जब निकालेंगे तो ये वोल्टेज आपका है और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई। हाई। तो पावर क्या होता है? P इक्वल टू वी आई। पावर राइट। आपका वी आई, तो हमने लिखा 10 वोल्ट, और करंट आपका क्या लिखा? 2। तो ये आपका हमने लिखा 10 × 2। अब मैं आपसे हाँ कहा कि ये ठीक है जो सर। वोल्टेज है वो क्या कर रहा है? पावर को सप्लाई कर रहा है, और सप्लाइड पावर का साइन क्या होता है? माइनस। मैंने अभी आपका बताया कि आपका इफ पावर हैज नेगेटिव साइन दैट मीन्स पावर इज बीइंग सप्लाई। सप्लाइड बाय द एलिमेंट। तो जो पावर सप्लाई होगा सर्किट में उसका साइन क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो हमने यहाँ पर आपका क्या लिखा? नेगेटिव। नेगेटिव। उसी तरह से हमने आपका जब रेजिस्टेंस का निकाला तो देखिए इसका पावर क्या होगा? तो ये रजिस्टिव एलिमेंट के क्रॉस पावर निकाल रहे हैं, तो पावर रेजिस्टेंस का क्या होता है? I² R। तो I कितना है? 2 का स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना है? 5। और आपका यहाँ पर हमने ये लिखा, तो अब आपका यहाँ पर देखिए साइन पॉजिटिव लिखे हैं। पॉजिटिव कहाँ से आया? तो हमने कहा कि अगर आपका कोई एलिमेंट क्या कर रहा है? पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उस केस में उसका साइन क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है। जी सर। तो इसको आपका ऐड किए तो हमें आपका क्या आया? 0। तो हमने आपका कहा कि यहाँ से आपका एक पॉइंट कंक्लूड करेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अलजेब्रिक सम ऑफ पावर जो होता है वो ऑलवेज 0 0। होता है एट ऑल इंस्टेंट ऑफ टाइम। और इस आपका जो प्रिंसिपल को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है ये? हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे एनर्जी। तो अभी हमने आपका जो है पढ़ा था कि पावर पीटी इक्वल टू क्या होता है? dW/dt। यानी इसको आप लिख सकते हैं dW इक्वल टू आपका क्या होगा? PT/dt। जब आप इसको इंटीग्रेट आपका करेंगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा? W। और W इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ PT/dt। अब आप चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं इंटू PT का वैल्यू क्या होता है? VT/IT। तो आपका एनर्जी क्या होगा? तो एनर्जी आपका जो है का वैल्यू आप क्या लिखेंगे? तो इंटीग्रेशन ऑफ आपका PT/dt आपको क्या मिलेगा? एनर्जी। क्लियर है ये? ये क्या है भाई? ये क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट Yes. नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे। अब आपका अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? तो हमने अभी बेसिक्स आपका सर्किट के क्या क्या आपका एलिमेंट होते हैं उसको आपका डिस्कस किए, जिसमें हमने फर्स्ट कहा चार्ज, करंट, वोल्टेज, पावर, आपका एनर्जी। अब नेक्स्ट एलिमेंट हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। हमने आपका कहा किसी भी आपका जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होगा जो आपको आउटपुट किसी भी फॉर्म में दे रहा है। जैसे मान लीजिए सिंपली मैं आपका बोल रहा हूं तो मैं जो आउटपुट आपका प्रोड्यूस कर रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ साउंड। अब ये जो आउटपुट आपका प्रोड्यूस हो रहा है इसके लिए आपका क्या हो रहा है? एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। किसका? बॉडी का। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो भी आपका आउटपुट दे रहा है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे आपका लाइट के फॉर्म में हो, साउंड के फॉर्म में हो, या आपका आपका एयर के फॉर्म में हो, जैसे आपका फैन आपका क्या होता है? मैकेनिकल आपको आउटपुट प्रोवाइड आपका करता है। तो किसी भी फॉर्म में जो आपको आउटपुट आपका मिल रहा है
उसके लिए एनर्जी कंज्यूम आपका होता है। और जो आपका एलिमेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का आपका एनर्जी को कंज्यूम करता है, उसको हम लोग आपका क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। वो आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, तो रेजिस्टेंस आपका किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जो आपका क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है। हमने आपका क्या कहा, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय व्हिच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है। बाय डूइंग सो इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। हमने आपका क्या कहा कि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है। अब जी जब आपका ये अपोज करेगा तो आप जानते हैं कि कोई भी वर्क आपका हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, एनर्जी कंज्यूम होगा। और जो आपका एनर्जी कंज्यूम होता है सर्किट में, वो आपका एपियर होता है किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हमने कहा रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय व्हिच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। By doing so, it converts electric energy into heat energy. क्या करता है, ये आपका कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में। हम लोग आपका क्या करते हैं कि एक आपका मटेरियल आपका ले रहे हैं, ये आपका क्या है, मटेरियल, जिसका लेंथ आपका है L और क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। और हर मटेरियल का आपका रजिस्टिविटी अलग अलग होता है। रजिस्टिविटी क्या होता है, तो रजिस्टिविटी उस मटेरियल को आपका का प्रॉपर्टी होता है जो आपका रेसिस्ट करता है फ्लो ऑफ करंट को। और हर मटेरियल का अलग अलग रजिस्टिविटी होता है। जैसे अगर आप किसी मेटल में करंट आपका फ्लो करेंगे तो आपका क्या होगा, करंट आसानी से फ्लो हो जाता है। डेट मीन्स आप क्या कहते हैं कि उस आपका मेटल का जो रेजिस्टेंस है वो लो है। लेकिन अगर आपका जो है करंट सप्लाई करिए किसी आपका प्लास्टिक में, और प्लास्टिक में आपका सप्लाई करेंगे तो उसमें करंट फ्लो ही नहीं होगा। दैट मीन्स हम लोग आपका क्या कहते हैं कि उस आपका मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ही ज्यादा है, जो क्या करता है, करंट के फ्लो को ही अपोज कर देता है। तो ये जो आपका अपोज कर रहा है वो क्या है, प्रॉपर्टीज है उस मटेरियल का, और उसको कहते हैं रेसिस्टिविटी। और अलग अलग मटेरियल के अलग अलग रेसिस्टिविटी होते हैं। तो हमने आपका यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लोग को निकालना है। हमने कहा कि ये एक मटेरियल है जिसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और रो आपका रेजिस्टिविटी है। तो इस मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस R इक्वल टू होता है रेजिस्टिविटी इंटू L बाई A। रेजिस्टिविटी इंटू L बाई A, वेयर R आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस। और इसका यूनिट क्या होता है, ओम। ये आपका क्या होगा, ओम। उसके बाद आपका क्या है, L। तो L आपका होगा लेंथ ऑफ मटेरियल, लेंथ ऑफ मटेरियल, जिसका यूनिट हम लोग आपका लिखते हैं मीटर। A आपका होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसका यूनिट आपका होता है मीटर स्क्वायर। फिर आपका जो है रो, इसको कहते हैं रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ऑफ द मटेरियल, जिसका यूनिट आपका होता है ओम मीटर, ओम मीटर। ये आपका क्या होगा, ओम मीटर। यहां तक क्लियर है सभी का? जी सर। आप में किसी को यहां तक में कुछ पूछना है? नो सर। नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे इसके आगे ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स, अकॉर्डिंग टू आपका ओम्स, ओम्स at constant temperature, at constant temperature
अगर आप किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो उसमें करंट फ्लो होगा। क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू ओम्स, अगर आप किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उसमें करंट फ्लो होगा। अब आपका करंट कितना फ्लो होगा ये डिपेंड करता है कि आप उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना अप्लाई किए हैं। तो हमने कहा एट आपका अकॉर्डिंग टू ओम्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर वोल्टेज अक्रॉस आपका जो है रेजिस्टेंस आर आपका अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होगा, और वो आपका करंट कितना होगा तो डिपेंड करता है अप्लाइड वोल्टेज पर, यानी भी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा आई के। भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा आई के। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो इसके बदले एक कांस्टेंट आएगा जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस, यानी R इक्वल टू आपका क्या होगा? V बाई आई। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? तो वोल्ट्स पर एम्पियर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ओम। ये आपका ओम। ठीक है, तो यहां पर हमने कहा कि जो रेजिस्टेंस आपको मिला वो आर आपको क्या मिला? R इक्वल टू V बाई आई। अब रेजिस्टेंस के द्वारा आपका जो है पावर कितना एब्जॉर्ब होता है वो आपका हम लोग लिखेंगे। पावर एब्जॉर्ब, पावर एब्जॉर्ब और डिसिपेटेड, डिसिपेटेड बाय द रजिस्टर, बाय द रजिस्टर, वो आपका कितना होगा? तो ये आपका होता है आई स्क्वायर आर, या आप इसको कह सकते हैं भी स्क्वायर बाई आर वाट। रेजिस्टेंस आपका क्या करता है? आपका एब्जॉर्बिंग पावर आपका एलिमेंट है। रेजिस्टेंस आपका क्या है? एब्जॉर्बिंग पावर एलिमेंट है। ये पावर को सप्लाई नहीं करता। अब आगे जब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग आपका डिस्कस आपका करेंगे कि एब्जॉर्बिंग पावर एलिमेंट और डिलीवरिंग पावर आपका एलिमेंट। तो डिलीवरिंग पावर आपका एलिमेंट क्या होता है? जिसमें कैपेबिलिटी होता है एनर्जी को डिलीवर करने की, और जिस आपका एलिमेंट में आपका कैपेबिलिटी नहीं होता है एनर्जी को डिलीवर करने के लिए उसको कहते हैं अब्सॉर्बिंग पावर एलिमेंट या पैसिव एलिमेंट। ठीक है, तो यहां रजिस्टर के द्वारा पावर जो एब्जॉर्ब होगा उसका वैल्यू क्या होगा? आई स्क्वायर आर, या आपका कहिए भी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, नेक्स्ट, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल of resistance is known as conductance। जो रेजिस्टेंस का आपका रेसिप्रोकल होता है उसको कहते हैं कंडक्टेंस, और इसको डिनोट करते हैं G से। G इक्वल टू क्या होगा? 1 बाई आर। ठीक है, उसी तरह से रेसिप्रोकल ऑफ, सर 1 मिनट वो वाली स्क्रीन करना। ये आपको पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको लिखने की किसी तरह की नीड नहीं है, आपको सिर्फ कोशिश करना है कि समझने की। ठीक है, सर आप कंक्लूड कर दीजिए सर, टाइम हो गया सर। बस आपका 5 मिनट और इसके बाद भी आप लोगों का क्लास है। सर नहीं सर, 6:10 तक आप कर वो नेक्स्ट क्लास कर दीजिए, मतलब कल से, तो उसके बाद हमें थोड़ा 2 मिनट में आपका इफ्तारी के कंक्लूड लिए कर सर। देंगे। हाँ हाँ 2 मिनट बस में आपका कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, ठीक हमने है नेक्स्ट सर। आपका कहा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी का आपका यूनिट, अब यहाँ पर हमने यूनिट आपका नहीं लिखा था। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था? तो इसका यूनिट आपका होता है पर आपका ओम, जिसको हम लोग आपका क्या कहते हैं? मोहो, मोहो। और इसको डिनोट आपका कैसे करते हैं? तो जस्ट आपका ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा आपका क्या होगा? 1 बाई रेसिस्टिविटी।
तो रेसिस्टिविटी का यूनिट हमने क्या लिखा था, ओम पर आपका ओम मीटर, तो इसका आपका यूनिट आपका क्या होगा, पर ओम मीटर। ये आपका क्या होगा, पर ओम मीटर। यहां तक सभी का क्लियर है? यहां तक सभी का क्लियर है? जी सर। ठीक है, यस सर। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।